अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? तो क्या कहें, किस किस को बताए जुदाई का सबब, हम तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिया। यही कुछ इसी अंदाज में आज बाबर आजम अपने सारे प्लेयरों से कह रहे थे कि तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिया, रंजिशें सही दिल ही दुखाने के लिया। तो क्या मैच रहा है अब? जो हम मैच को देखते हैं, आज जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हो गया, उसमें जब हम नज़र दौड़ाते तो पाकिस्तान मैच हार गया था पहले हाफ में, जब उन्होंने पूरे 50 ओवर नहीं खेले। और समझ नहीं आ रहा है उनके बैट्समैन, जो खासकर लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, कि क्या सोच के आते हैं। वो कभी कुछ सीखते नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि कोई कॉमन सेंस की बात, मतलब बात ही नहीं होती है उनमें, कोई गेम सेंस ही नहीं है कि 50 ओवर खेल रहे हैं। जो भी आता है इस तरह मारने की कोशिश कर रहा है जैसे कि उनसे बड़ा कोई हिटर है नहीं। हालांकि अगर उनको जो पहला दायरा है, अगर वो भी उनके लिए बाउंड्री रखी जाएगी तब भी शायद वो क्लियर ना कर पाए। जो लास्ट पे कुछ सेंसलेस शॉट थे, खासकर नवाज के द्वारा, या शाहीन आफरीदी जो खुद को बहुत बड़ा ऑलराउंडर समझता है, और उस तरह से उन्होंने वो 50 ओवर ना खेल के अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, अपने कौम के साथ जुल्म किया, अपनी टीम के साथ जुल्म किया। जहाँ पे वो 300 रन बना सकते थे, वहाँ पे उन्होंने 270 का जो हदफ हासिल किया, और 271 रन का टारगेट था साउथ अफ्रीका के लिए, जो हमेशा से लगता था विद इन रीच है। और पहले जब पाकिस्तान ने पारी की शुरुआत की, हम सब ने देखा कि किस तरह से थोड़ी धीमी शुरुआत रही अब्दुल्ला और इमाम की जानिब से। और इमाम काफ़ी देर से खेल तो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा वो किसके लिए खेल रहा है, वो क्या कर रहा है वहाँ पर, कि उसकी समझ नहीं आ रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट में, कि उतना जब कोई प्लेयर उतनी देर खेलता है, अगर इमाम अब्दुल्ला फिर भी थोड़ा सा रुक के खेलता, कहता कि नहीं मुझे जगह बनानी है, लेकिन इमाम का समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या चल रहा है। वो वही 40-50 अपने 60-70 गेंदों में करके चला जाता है, और टीम को एक मझदार में छोड़ के चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान का ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिस्टम है, बाकी सिस्टम है, सब कुछ ऐसा ही है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्राउंड पे कि उनके साथ क्या हो रहा है, एक माइंडसेट है। ये एक सारा गेम, बंदा जो जीतता है ना, यहाँ से जीतता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो ग्राउंड में उतरते हैं, किस तरह से किस बंदे से कितना निकालना होता है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो उनको आती नहीं है, या वो करना ही नहीं चाहते हैं। क्या चल रहा है उनके दिमाग में, अल्लाह ही बेहतर जाने। और उस तरह से जब बाबर आजम खेल रहा था, ऑफ कोर्स उस पर कैप्टनशिप का प्रेशर, और जो ओवरऑल मीडिया का प्रेशर, खुद का प्रेशर, टीम का प्रेशर, उस तरह से वो जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में, उससे उस तरह वो कुछ खास कर नहीं पाए। सऊद शकील अपने 50 रन के लिए अच्छे दिखे वहाँ पे। जो उन्होंने शॉट खेला, शायद उसको फिर भी वो मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले बैट्समैन उन्होंने किया, वो कतई माफ़ी के काबिल नहीं है। जब तक उनको उन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, पाकिस्तान कमोबेश यही नताइज एक्सपेक्ट करेगा। और फिर हमने बॉलिंग में देखा कि जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की शुरुआत की, तो हमने देखा कि किस तरह से चढ़ के जो कैथरीन डिकॉक ने खेला, शाहीन आफरीदी को ऑलमोस्ट लग रहा था कि डिरेल कर लेगा इस बंदे को, लेकिन उसने साथ में अपनी लाइन लेंथ समझी, और जो खिंची हुई लाइन लेंथ के साथ फिर उसने डिकॉक को चलता किया। और साउथ अफ्रीका ने भी अपने कफन, वो कहते हैं ना कि ताबूत में खुद ही कील ठोक रहे थे, ऐसे शॉट्स खेल रहे थे जो खेलने की ज़रूरत नहीं थी। और शादाब खान के इंजर्ड होने की वजह से जो उसामा मीर को वहाँ पे मौका मिला था, उसने अच्छा चिपिन किया था। और वसीम ने भी बढ़िया बॉलिंग की। बाबर आजम की कैप्टनशिप खासी निशाने पे रही है इस वर्ल्ड कप में, कि कई सारे डिसीजन उसने ऐसे किए कि जो लग रहा था कि एक सोया हुआ सा कैप्टन है वहाँ पे।
लेकिन जब कोई भी टाइड किसी के खिलाफ होती है तो फिर सब सारी चीज़ें ऐसे ही आ जाती है। वहाँ कोई धोनी या कोई इस किस्म का कैप्टन उनको वहाँ पे पीछे बैठा हुआ नहीं था, जो डग आउट में बैठा था और कहते कि नहीं ये बंदा कैप्टनशिप कर रहा है। जहाँ बात चल रही है कि नहीं सरफराज होना चाहिए, इमाद होना चाहिए, आमिर होना चाहिए, वो होना चाहिए, अरे भाई उन पर बात करते हो कि शादाब और नवाज भाई कि उन्होंने वनडे क्रिकेट नहीं खेली है, 4 डे क्रिकेट नहीं खेली, तो उन्होंने कौन सी खेली है? वो उसी सर्कल में होते है ना कि मैं देखता हूँ कि जिस तरह से बच्चा जब बीमार होता है तो अगर वो माँ के पास होता है और बाप बाहर जा रहा होता है तो वो अपने हाथ आगे करता है कि उसको लगता है कि इसी की गोद में मुझे रिलीफ मिलेगा, और जब बाप बैठता है तो उसको लगता है माँ की गोद में रिलीफ मिलेगा। और हम लोगों को उसी तरह हो रहा है। सब जो शयाकीन है उनको लगता है कि आज नवाज ने नहीं खेला तो नवाज पता नहीं क्या कर देता, आज उसामा ने नहीं खेला वो क्या कर देता। उनकी जो ओवरऑल प्रॉब्लम है ना वो ओवरऑल एक्यूमुलेट हो रही है। और जो इस वर्ल्ड कप में सामने दिख रहा है, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी फाइट किया आज, उनको साउथ अफ्रीका ने गेम में वापस आने दिया, जहां लास्ट में उनको गेम को किल करना चाहिए था। 40 बॉल के आसपास उनके टेल एंडर्स ने लिए, वो कहाँ थे यार्कर्स, कहाँ थे बाकी सारी चीज़ें। तो वहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की ओर से जो महाराज ने इनिंग खेली है ना, अगर कम रन की थी लेकिन मैच विनिंग थी, सूझबूझ के साथ खेली, उनको वहाँ पे गेम में वापस आने नहीं दिया, उनकी तरह बड़े शॉट के लिए नहीं गए। और ये डिफरेंस होती है जब दिमाग यूज़ करोगे क्रिकेट में तो आपको लगेगा कि नहीं हम किस तरह से जीतेंगे, किस तरह से नहीं जीतेंगे। एक तरीके से अच्छा हुआ कि पैकेज, जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता है इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल स्पॉट, और किसी डिजर्विंग टीम का हक मारना इस तरह से ठीक नहीं। आज हालांकि उन्होंने जान मारी, इससे पहले वो नज़र नहीं आया हमें, वो जज्बा नज़र नहीं आया जिस तरह से आज उन्होंने खेला है। और फिर वही विषय साइकिल होगा कि चलो भाई कैप्टनशिप चेंज करते हैं, वो करते हैं, नाम बदलते हैं, चेहरे सेम रहते हैं, और कुछ नहीं होगा उस तरह से। पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन डाउन जा रही है, और जिस तरह से अफगानिस्तान एक वर्क फोर्स बन के आ रहा है ना, तो आप जिस तरह मैंने पहले व्लॉग में कहा था, आप बिल्कुल जल्दी देखोगे कि लोग अफगानिस्तान की ज़्यादा बात कर रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो दिन ब दिन नीचे चले जा रहे हैं, दसे जा रहे हैं, उनका कोई गेम प्लान नहीं है, बाकी चीज़ें पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, और सबके अपने अपने एजेंडे हैं। एक कैप्टन को मतलब टारगेट करके कुछ नहीं निकलेगा। कल को किसी और के पीछे लग जाएंगे, सब अपने मफाद के पीछे लगे हुए हैं। मफाद परस्त कौमें फिर इसी तरह गिरती है, जिस तरह से हमने देखा कि इस वर्ल्ड कप में उनके साथ हो रहा है। अब उनकी एक्स्ट्रा बात करते हैं कि हमने देखा कि इस बीच में जब जो पिछला मैंने व्लॉग किया था उसके बाद से इंग्लैंड श्रीलंका के बीच में मैच हुआ, एक ज़बरदस्त मैच हुआ इस टूर्नामेंट में। इंग्लैंड भी कुछ शायद पाकिस्तान से हाथ मिला के आया था, शायद इंग्लैंड वाले कह रहे होते कि हमें पाकिस्तान से पहला दूसरा मैच रखा होता तो हम भी फॉर्म में आ गए होते, और वो भी अपना बंदोबस्त ऑलमोस्ट रेडी किए हुए हैं। उनको श्रीलंका ने अच्छी से तबीयत साफ की, और उस तरह से श्रीलंका ने अपने चांसेस बढ़ा लिए सेमीफाइनल स्पॉट के लिए, जो कि अभी भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन चांसेस तो बन रहे हैं। वो है, सब लोग टीमें अपनी अपनी उम्मीद देख रहे हैं, और उसी तरह संभवतः श्रीलंका भी अपनी उम्मीद देख रही है। और उधर से जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में लाया पाकिस्तान ने, और जब ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच में मैच हुआ तो ऑस्ट्रेलिया तो लग रहा है कि अब उनके मुंह में खून लग गया है, अब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और नॉकआउट स्टेज में हमें पता है भाई, मैं इसीलिए पहले दिन से कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट्स में या जो टूर्नामेंट बढ़ेगा रोकना मुश्किल होगा। उनको जीतने का आर्ट आता है, वो डरते नहीं हैं। और आज मैं सुन रहा था कमेंट्री में, नवाज ने एक छक्का मारा था नो बॉल पे, फिर रमीज राजा कह रहे थे कि काश हमारे प्लेयर्स इसी तरह खेलते रहते कि हर बॉल को एज नो बॉल समझ के खेलते, फ्री खेल के समझते। पता नहीं क्या चल रहा है उन लोगों के साथ, उनको मसले मसाइल है। और इस तरह से हमने देखा कि टेबल टॉप इस वक्त साउथ अफ्रीका कर रहा है, जो शायद इंडिया जल्दी रिप्लेस कर दे। और पहली जो 4 टीमें इस वक्त लगी है लाइन पे मोर और लेस, जब तक कोई मुआवजा ना हो जाए, यही टीमें वहाँ पे दिख रही है। और
जो ब्रेन फेड्स हुई है पाकिस्तान से, उनको खुद को खुद ब्लेम करना पड़ेगा। और कब आज की एम्पायरिंग थोड़ा बिलो पार रही है। जो हमने देखा कि जो वाइडे खासकर जब यंसन बॉलिंग कर रहा था तो काफ़ी सारे वाइडे थी जो दी नहीं गई, और उल्टा और जो वो लेग बिफोर था हारिस रऊफ का, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल लेग बिफोर था, उस तरह से आउट देना चाहिए था। फिर रेफरल पे जाता, फिर देखते कि नॉट आउट है कि नहीं है। लेकिन ये किस्मत की बात होती है, इधर उधर चलता रहता है। आज लक जो थी साउथ अफ्रीका के साथ थी, जिस तरह हम कहते हैं ना कि लक फेवर्स द ब्रेव, और उसी तरह से बिल्कुल साउथ अफ्रीका को आज लक ने फेवर किया। पाकिस्तान के हक पे आज लक नहीं था, लेकिन वेल प्लेड उन्होंने जिस किस्म की आज गेम खेली है, एटलीस्ट उनके शायकीन आज उनसे खफा नहीं होंगे। बट उनका वर्ल्ड कप सफ़र मुझे लगता है वाइंड अप हो गया है, और इस तरह से हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी वर्ल्ड कप आप भी एंजॉय कीजिए, हम एंजॉय कीजिएंगे आपके साथ, अपनी थोड़ी बहुत एनालिसिस लाते रहेंगे, और फ़लस्तीन के लिए सब लोग दुआ करते रहेगा। और वो भाई जो हमारे हैं इस वक्त बड़े मुश्किलात में हैं, अल्लाह से दुआ है कि उन पे जो जुल्म किया जा रहा है उसमें अल्लाह ताला उनकी आसानी फरमाए, और उनको सब्र और इस्तिकामत का जो है मकाम अता करे, और हम सब लोगों को ये तौफीक दे कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। अगर कुछ ना कर सके तो एटलीस्ट आवाज़ उठा लें। अब आप लोग नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।